जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए आज का मैं यहाँ दोहा नंबर 338 से मैं आरंभ कर रही हूँ। प्रेम बिबस परिवारु सबु जानी सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पाल किन्ह सुमिरे सिद्धि गणेश। हे रामा सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। फिर यहाँ पर चौपाई में है, बहु विधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सूचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरबासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीन्हे। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजाननु कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। जय श्री राम। यहाँ पर चौपाई में है, राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र थे, वे सेवक भी दिए। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। फिर यहाँ दोहा नंबर 339 में है, सुर प्रसून बरसनी हरसी, करही अक्षरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। हे रामा मुदित बजाई निशान। यहाँ पर देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं और अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। फिर यहाँ पर नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोसी ठाढ़े सब कीन्हे। बार बार बिरिदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशल पति
पति कहाहि, जनको प्रेम बस फेरे न चाहि। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है कहा गया कि दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। वे सब बारंबार वीरदावली कीर्ति, कुल कीर्ति बखान कर और रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते हैं। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। और फिर तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं, हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। फिर यहाँ पर 340 दोहा में है, कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस्पर विनयति, प्रीति न हृदय समाति। हे रामा, प्रीति न हृदय समाति। और अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती ही न थी। फिर यहाँ चौपाई है, मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। मन समित जेहि जानन बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कहि कहि, ज्योतिहु काल एक रस रहई। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है कहा गया कि जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम में ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको
मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क ना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। यहाँ दोहा नंबर 341 में है, नयन विषय मोह कहूँ भयऊ सो समस्त सुख मूल, सबई लाभु जग जीव कहा भय सुअन कुल, हे रामा भय सुअन कुल। और यहाँ दोहा में है कि वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए, ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ भी लाभ है। यहाँ चौपाई है, सब ही भांति मोहि दीन्हि बड़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई, हुई ही सहस्त सारद सेखा, करही कलप कोटिक भरि लेखा, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनहु रघुनाथा, मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारी झहूँ सनेह सुठी थोरे, बार बार मांगऊँ कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे, सुनी बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम रामु परितोषे, करि बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेम पुण्याशीष दीन्ही। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है, आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।